हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर को शुरू करेंगे जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इस पेपर का नाम है तो, और ये जो कोड था वो फोर्थ कोड का पेपर है। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लेनिन किसके नेता थे। तो लेनिन जो थे वो बोल्शेविक दल के नेता थे, और जो मेंशेविक है इनके विरोधी पार्टी थी, उनका नाम था मेंशेविक दल के नेता का प्लेखनोव। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, शांति भूमि और रोटी का नारा किसने दिया। तो शांति भूमि और रोटी का नारा लेनिन ने दिया। ये जब रूसी क्रांति हो रही थी तो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण नारों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 3, एंटोनियो ग्राम्सी थे। तो एंटोनियो ग्राम्सी जो थे वो इटालियन विचारक थे। एक तरह से आप देखेंगे इटालियन विचारकों में जितने भी विचारक रहे हैं वो एलिट थिंकर रहे हैं। वो उन्होंने क्या किया है, सुपर स्ट्रक्चर और बेस को अलग किया था, डिफाइन किया था। तो एंटोनियो ग्राम्सी भी लगभग उस तरह के विचारक थे और एक मार्क्सिस्ट विचारक थे। उनके बाद जब इन्होंने विरोध किया इटालियन में और फांसीवाद को बढ़ावा दिया तो इनको जेल में रखा गया, और फिर उनका जो जीवन था पूरा जेल में बीता, और उन्होंने जेल में रह के कुछ पुस्तकें लिखी। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो पूछा गया आपसे कि ग्राम्सी ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो ग्राम्सी ने जो है जैविक बुद्धिजीवी की अवधारणा को प्रस्तुत किया, यानी कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। अब इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है अग्रणी दल। अग्रणी दल की जो कॉन्सेप्ट है वो जो है व्लादिमीर जो हमारे लेनिन है उनके द्वारा दिया गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी 3 विचारकों के द्वारा, यानी कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो के द्वारा दिया गया था। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी यानी कि असीमित सत्ता, ये भी जो है थॉमस हॉब्स के द्वारा दी गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हेजेमनी की अवधारणा किससे संबंधित है। तो हेजेमनी की अवधारणा जो है ग्राम्सी से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कल्चरल हेजेमनी और पॉलिटिकल हेजेमनी की बात की कि वर्ल्ड ऑर्डर में किस प्रकार से जो है किसी एक कंट्री का डोमिनेशन रहता है वो दिखाई देता है। छठवां क्वेश्चन है, ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज में क्या शामिल है। तो ग्राम्सी के अनुसार जो नागरिक समाज है उसमें स्कूल, मीडिया और चर्च, ये 3 कंपोनेंट को उन्होंने शामिल किया है। 7वां क्वेश्चन, स्थिति का युद्ध किससे संबंधित है। तो स्थिति का युद्ध जो है ग्राम्सी से ही संबंधित है। अगला प्रश्न, ग्राम्सी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो ग्राम्सी की जो प्रसिद्ध कृति है वो है प्रिजन नोटबुक, जो कि उन्होंने जेल में रह के लिखा था। और जो दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, और लेवियाथम हॉब्स की पुस्तक है, थॉमस हॉब्स जो कि इंग्लैंड के विचारक हैं, और ऑन लिबर्टी जो है आपकी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर हम चले। अब जो मैंने आपको बताया कि ग्राम्सी जो है इटालियन विचारक थे, और जब उन्होंने इटली में फांसीवाद मार्क्सिस्ट विचारकों के साथ एक तरह से इनका संलग्न हुआ और इन्होंने फांसीवाद को बढ़ावा देना शुरू किया, तो वहां की गवर्नमेंट ने इनको प्रिजन में यानी कि जेल में बंद कर दिया था। तो उनकी जो प्रमुख किताबें थी उस समय जब वो जेल में थे एंटोनियो ग्राम्सी, उस समय उन्होंने लिखा था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ग्राम्सी ने अपनी प्रमुख कृतियां कब लिखी। तो ग्राम्सी ने अपनी प्रमुख कृतियां जो है जेल में लिखी थी। बुराई की तुच्छता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो अन्ना हैरेंट के द्वारा दी गई। अन्ना हैरेंट ने किसके बीच अंतर किया। तो अन्ना हैरेंट भी एक महिला जो है फीमेल थिंकर थी, और उन्होंने जो है शक्ति और हिंसा के बीच में जो है डिफरेंस किया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। तो अगला प्रश्न जो है यहाँ पे है कि नाजी अपराधों का विश्लेषण किसने किया। तो नाजी अपराधों का विश्लेषण जो है अन्ना हैरेंट ने किया था। जर्मनी में थी, और जर्मनी से छोड़कर ये अमेरिका चली आई थी जब हिटलर के द्वारा वहां पे यहूदियों को कैद करके गैस चैम्बर में उनको मारा जा रहा था। फिर जो है ये राजनीति में सक्रिय भागीदारी के विचार पर किसने जोर दिया। तो राजनीति में सक्रिय भागीदारी पर जो जोर दिया वो किसके द्वारा दिया गया, अन्ना हैरेंट के द्वारा। अभी मैंने आपको घटना बताया, तो उनका ये मानना था अगर पॉलिटिकल फील्ड में अगर पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा लोगों का, तो इस प्रकार की घटना जो हिटलर के द्वारा की गई वो नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14,
अन्ना हैरेंट ने मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? तो अन्ना हैरेंट ने मानवीय क्रियाओं को 4 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है श्रम, दूसरा है कृत्य और तीसरा है कार्य। ठीक है, तो श्रम यानी कि लेबर, और लेबर इनका कहने का सेंस ये था कि काम जो होता है, कोई भी व्यक्ति, जो जितने भी समाज में लोग रहते हैं वो 3 प्रकार से काम करते हैं। पहला जो है वो फोर्स लेबर की, वो उनको कोई काम दिया गया वो कर रहे हैं। कृत यानी कि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन जो कार्य होता है वो क्या होता है? क्रिएटिव फील्ड, कि आप उसमें और इन्वॉल्व होकर कितना काम कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, यानी कि 3। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ऑन रेवोल्यूशन किसकी रचना है? अच्छा, इस पेपर में आप देखोगे कि अगर एक विचारक के ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है, कॉन्टिन्यूअस उसी विचारक के ही संबंध में क्वेश्चन दिया गया, तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो दिया गया ऑन रेवोल्यूशन किसकी रचना है, तो इससे पहले जितने भी प्रश्न थे अन्ना हैरेंट के ऊपर थे। तो निश्चित रूप से अगर आपको आंसर ना भी पता हो तो ये आंसर हो जाएगा अन्ना हैरेंट। तो अन्ना हैरेंट के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। प्लूरलिज्म यानी कि बहुलवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? तो बहुलवाद की अवधारणा जो है हेरोल्ड लॉस्की के द्वारा संबंधित है। समूहों की स्वायत्तता पर किसने जोर दिया? यानी कि ऑटोनॉमस बॉडीज, जो ग्रुप की ऑटोनॉमी होती है, उसके ऊपर किसने एम्फेसिस किया? लॉस्की ने ही एम्फेसिस किया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखी? तो अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है लॉस्की ने लिखी। किसने कहा कि संप्रभुता निरंकुश नहीं होती? तो ये जो है संप्रभुता की अवधारणा आस्टीन, बोधा जैसे विचारकों ने दिया था। तो इनका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आस्टीन। लॉस्की किसकी आलोचना के लिए प्रसिद्ध है? तो लॉस्की जो है निरंकुश संप्रभुता की आलोचना के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए उन्होंने प्लूरलिज्म की बात की, बहुलवाद की बात की, जिसमें कि एक शासक का शासन ना हो और किसी प्रकार की वो एब्सोल्युटली, जो कह सकते हैं उसके पास एब्सोल्यूट पावर या एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी उसके पास ना हो, बल्कि वो डिवाइडेड हो और जिस प्रकार से वो तानाशाह ना बन सके। आगे क्वेश्चन नंबर 21। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस किसकी रचना है? तो द स्टेट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अगेन जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लॉस्की। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि शक्ति पृथक्करण को सबसे पहले पोलिबियस के द्वारा दिया गया था, लेकिन उन्होंने शासन की व्यवस्था के अनुसार नहीं दिया था। तो और इसमें चेक एंड बैलेंस को जोड़ने का काम मॉन्टेस्क्यू ने किया। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो श्रेय है या शक्ति पृथक्करण का जो श्रेय है वो मॉन्टेस्क्यू को दिया जाता है। लॉक को किसका जनक माना जाता है? तो लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। फादर ऑफ लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद के जो जनक हैं वो कौन है? जॉन लॉक। इनकी ही, जॉन लॉक की ही प्रसिद्ध कृति है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ लिया गया, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी? तो ये जॉन लॉक ने लिखी थी। इंग्लैंड के विचारक थे और इनके द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी गई, जिसमें कहा गया कि जो राज्य होता है और जो शासन व्यवस्था होती है वो लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए बनाई गई है, और लोगों ने उससे क्या किया है? इस प्रकार की सामाजिक समझौता या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की है। अब मैच करने के लिए दिया गया है, एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ विचारक है। तो पुस्तक का नाम जो है रिपब्लिक, तो रिपब्लिक ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। पॉलिटिक्स जो है अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। प्रिजन नोटबुक एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा, और दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। मनुष्य की प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है, किसका कथन है? तो मनुष्य प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु का है। वो कहते थे कि एवरी ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, कि वो समाज के बिना नहीं रह सकता, और अगर वो समाज से दूर रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एक पशु के समान रहेगा। तो उन्होंने, उनका जो फेमस स्टेटमेंट भी इस पे है कि अगर कोई व्यक्ति समाज से दूर रहता है तो वो या तो पशु है या फिर जो है ईश्वर है। तो कोई भी व्यक्ति जो है समाज से दूर नहीं रह सकता, इसलिए एवरी ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, राजनीतिक प्राणी है।
प्लेटो किसके शिष्य थे? तो प्लेटो जो है सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति अपना काम करे। तो उनका ये मानना था कि एवरीवन डू देयर ओन वर्क, और एक आदमी को एक काम दिया जाए। और इनका प्लेटो ये भी कहते थे कि जो नागरिक समाज होगा वो कैसे बनता है? वो नागरिक समाज जो है, जितनी आप आइडियलिस्टिक आप लोगों को बनाएंगे उतना ही आइडियलिस्टिक आपका क्या बनेगा? राज्य बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम बढ़ते हैं। प्लेटो ने समाज को कितने वर्गों में बांटा? तो प्लेटो ने समाज को 3 भागों में बांटा। जो पहला बनाया उन्होंने कहा कि फिलोसोफर किंग, जो दूसरा था वो था वॉरियर क्लास, और तीसरा था वो था प्रोड्यूसर क्लास। तो फिलोसोफर किंग विथ विजडम, वॉरियर विद द करेज, एंड जो प्रोड्यूसर क्लास है वो किससे होगा? एपेटाइट से रिलेटेड होगा। अगला प्रश्न, प्लेटो का सिद्धांत कहलाता है। तो प्लेटो जो है आइडियलिज्म के फादर भी कहे जाते हैं। तो आइडियलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो वहां पे भी प्लेटो की बात आती है, लेकिन वहां पे वुडरो विल्सन जो हो जाते हैं आइडियलिज्म के फादर हो जाते हैं। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्लेटो के अनुसार ये आदर्श राज्य की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 1 से 12 के डिवीजन में होना चाहिए। तो वो कौन सा हो जाएगा? 5040। निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है? तो अब जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर जो है वो कौन सा है? सेंट एक्विनास। मध्यकालीन युग में सेंट एक्विनास एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अरस्तु की संज्ञा दी जाती है। मध्यकालीन विचारकों में आप जितने भी विचारकों को देखोगे वो रोमन साम्राज्य के विचारक थे, और रोमन साम्राज्य में जब आप विचारकों को देखेंगे तो वो रोमन साम्राज्य की स्थापना ही हुई थी यूनानी साम्राज्य को समाप्त करके, और यूनानियों का ज्ञान जो था वही रोमन साम्राज्य में ही ट्रांसफॉर्म हुआ, और उसमें एक सबसे महान व्यक्तित्व जो थे वो सेंट एक्विनास थे। मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। ये कथन दिया गया है अरस्तु के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं अरस्तु के द्वारा, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशन है, इथिक्स है, लॉज है। फिर राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये मान्यता किसकी है? तो राज्य जो व्यक्ति से पूर्व है ये मान्यता अरस्तु की है। अब अरस्तु कहते हैं कि राज्य पहले बना और मनुष्य उसके बाद बना, यानी कि राज्य के द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? नागरिकों को अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा ने जो नियम बनाए हैं व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? उस नियम को पालन करना चाहिए। अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था को भी अगर हम देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने क्या किया? कहा कि जो संविधान बन चुका है उस संविधान के अनुसार आप क्या कर लीजिए? अपने नागरिकों को ढाल लीजिए। जबकि इनके गुरु जो प्लेटो थे उन्होंने कहा कि नागरिकों के अनुसार क्या होता है? राज्य बनता है। अगला प्रश्न, राजनीति विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो राजनीति विज्ञान के फादर ही जो है अरस्तु हैं, और ये राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया।